निकल पड़ी है खजाने के नक्शे की तलाश में। रिया एक अचलपुर नाम के गांव के पास पहुंचती है। तभी वहां अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। पूरे गांव में अंधेरा हो जाता है। गांव की इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है। रिया को पास में एक हवेली मिलती है, तो रिया हवेली के अंदर जाने की कोशिश करती है। हवेली का डोर लॉक्ड था। रिया बहुत कोशिश करती है डोर को ओपन करने का, लेकिन डोर लॉक होता है। तभी रिया को डोर पे कुछ लिखा हुआ दिखता है। रिया उसे समझने की कोशिश करती है, तो उसे समझ जाता है डोर को ओपन करने का कोड क्या होगा। क्या आप देख के बता सकते हैं डोर ओपन करने का कोड क्या होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। रिया ने प्रेस किया 4, तो डोर ओपन हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे के नंबर्स क्रॉस मल्टीप्लाई होके माइनस हो रहे हैं और हमें ऊपर का नंबर मिल रहा है। जैसे पहले नंबर्स में 3 × 6 18 हो गया और 4 × 3 12 हो गया, तो 18 - 12 6 मिल गया ऊपर वाला नंबर। वैसे ही सेकेंड में 3 × 5 15 हो जाएगा और 5 × 2 10 हो जाएगा, तो 15 - 10 मुझे 5 मिल जाएगा। तो फाइनल में 8 × 4 - 7 × 4, तो ये हो जाएगा 4। तो कोड हो जाएगा 4। रिया ने जैसे ही 4 कोड प्रेस किया, डोर ओपन हो गया। रिया हवेली के अंदर जाती है। अंदर एकदम अंधेरा था। रिया जैसे ही अंदर एंट्री करती है, डोर बंद हो जाता है और रिया को किसी के हंसने की आवाज आने लगती है। रिया, तुम इस हवेली में फंस गई हो। अब यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें 3 दरवाजों में से कोई एक दरवाजा खोलना होगा। अगर तुम्हें पहले दरवाजे से गुजरना है तो तुम्हें भूखे शेर का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है वो तुम्हें कच्चा चबा जाए। दूसरे दरवाजे के पीछे बहुत लंबा गड्ढा है जो कभी खत्म नहीं होता है। अगर तुम उसमें गिरी तो तुम गिरते ही चले जाओगी। और तीसरे दरवाजे के पीछे इलेक्ट्रिक चेयर है 10,000 वोल्ट्स की, जिस पे बैठते ही तुम जल जाओगी। तुम्हें उस चेयर पे 5 मिनट बैठना होगा। कोई भी एक दरवाजा चुन लो और निकल जाओ। आपको क्या लगता है क्या करेगी रिया? कौन सा दरवाजा चुनेगी जिससे रिया बाहर आ सके? आपका आंसर कमेंट कीजिए। रिया ने तीसरा दरवाजा चुना क्योंकि तेज बारिश थी और इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी थी। रिया को इसलिए ये दरवाजा सेफ लगा। रिया उस दरवाजे से निकली और किसी तरह वो रात हवेली में निकाल ली। सुबह होने लगती है। तेज बारिश और तूफान के बाद अचलपुर गांव के लोग बाहर निकलने लगते हैं। आज सुबह बड़ी अच्छी लग रही थी। अचलपुर गांव के लोग बड़े अच्छे हैं, सब मेहनती है और कामकाजी है। वहां का मुखिया आचारचंद गांव का बड़ा ध्यान रखता है। लेकिन अचलपुर गांव 3 परेशानियों से जूझ रहा था और मदद के लिए किसी को ढूंढ रहा था। क्या रिया इन लोगों की मदद कर पाएगी? रिया हवेली से बाहर निकलती है और आचारचंद से मिलती है। रिया आचारचंद को बताती है कि वो खजाने का नक्शा ढूंढ रही है। तो आचारचंद उसे बताता है कि नक्शे का एक टुकड़ा उसके पास है। अगर वो गांव की मदद करती है परेशानियों से बाहर आने में, तो वो उसको वो नक्शा दे देगा। वो रिया को पहली परेशानी बताता है। गांव में 3 साधु आते हैं। तीनों हर घर से भिक्षा जमा करते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि उनमें कौन सा साधु असली है, तो हमें तीनों को भिक्षा देनी पड़ती है। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो असली साधु पता करने में? रिया हाँ बोलती है और अगले दिन साधुओं के आने का इंतजार करती है। सुबह होते ही तीनों साधु गांव में आ जाते हैं। रिया तीनों साधुओं को ध्यान से देखती है, लेकिन उसको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता। तीनों साधु हर घर में जाके भिक्षा मांगते हैं और चले जाते हैं।
रिया तीनों साधुओं का एक एक करके पीछा करती है। रिया पहले साधु का पीछा करती है। वो गांव से निकलता है और गांव से थोड़ा दूर उसका एक बंगलो रहता है। वो उसके अंदर चला जाता है। फिर रिया दूसरे साधु का पीछा करती है। दूसरा साधु जंगल में घुसता है और कहीं गायब हो जाता है। फिर रिया तीसरे साधु का पीछा करती है। वो गांव की दूसरी तरफ अपनी झोपड़ी में घुस जाता है। रिया समझ जाती है कौन सा साधु इनमें असली है। रिया गांव वापस आती है और अगले दिन उनके आने का इंतजार करती है। तीनों जब आते हैं तो रिया गांव वालों को बता देती है कि कौन सा साधु असली है। क्या आप सोच के बता सकते हैं ऐसा रिया ने क्या देखा जिससे उसे समझ गया कि कौन सा साधु असली है? आपका आंसर हमें कमेंट में बताएं। ध्यान से देखने के लिए आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। रिया बताती है पहला साधु झूठा है। हाथ में इतनी महंगी घड़ी पहनी हुई है, गले में सोने का हार है और शहर के बाहर इसका बंगलो है। ये आलस के मारे भिक्षा मांगता है। दूसरा साधु नंगे पांव आने का नाटक करता है। अगर ये जंगल में रहता है तो इसके पांव को कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ा? जंगल में नंगे पांव रहने से पैरों में निशान हो जाते, काफी छोटे भी आती। ये जंगल में घुसता है, वेश बदलता है और गांव में आता है। तीसरा साधु असली साधु है और सिर्फ इसी को ही आपको दीक्षा देनी चाहिए। रिया की समझ से गांव वाले बड़े खुश हो जाते हैं। गांव वाले रिया को अपनी दूसरी समस्या बताते हैं। गांव में एक जादुई राक्षस है जो गांव वालों को बहुत परेशान करता है। उसे रोज गांव की भेड़ बकरियां भेजनी पड़ती है उसके भोजन के लिए। अगर नहीं भेजा तो वो गांव में आके सब तहस नहस कर देता है। अगर ऐसे ही हम उसे भेड़ बकरियां देते रहे तो गांव में थोड़े दिनों में कोई भेड़ बकरियां नहीं बचेगी। जो भेड़ बकरियों को लेके वहां जाता है उससे वो एक पहेली पूछता है। अगर जवाब दे पाए तो ठीक, नहीं तो वो उसे भी खा लेता है। आज तक कोई वहां से वापस नहीं आ पाया है। राक्षस की गुफा यहीं गांव के पास में ही है। रिया बोलती है कल भेड़ बकरियों को लेके मैं जाऊंगी राक्षस के पास। रिया राक्षस से लड़ने के लिए गुफा में चले जाती है। राक्षस, वाह, आज तो बड़ा स्वादिष्ट खाना भेजा है गांव वालों ने। रिया राक्षस को चैलेंज करती है कि तुम जो बोलोगे, जो भी पहेली पूछोगे, मैं जवाब दे सकती हूँ, लेकिन जो मैं बोलूंगी तुम वो नहीं कर पाओगे। तो राक्षस रिया से पहेली पूछता है, बताओ रिया, तुम्हारे सामने 8, 5 और 3 लीटर के जार रखे हुए हैं। 8 लीटर का जार भरा हुआ है, मुझे बस 1 लीटर पानी पीना है। तो बताओ तुम मेरे लिए 1 लीटर पानी कैसे निकालोगी? रिया सोचने लग जाती है। क्या आप सोच के इसका जवाब दे सकते हैं? पॉज करके आराम से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। रिया इसका जवाब दे देती है। पहले 3 लीटर वाले जार को भर लो, फिर उसका पानी 5 लीटर वाले में डाल दो। तो 5 लीटर में 3 लीटर हो जाएंगे, 8 में 5 लीटर रह जाएगा और 3 लीटर में 0 हो जाएंगे। अब 8 लीटर वाले जार में से 3 लीटर वाले जार में वापस 3 लीटर भर लो और उसको वापस 5 लीटर में डाल लो जब तक वो पूरा नहीं भर जाता। क्योंकि उसमें 3 लीटर पहले से था तो उसमें 2 लीटर ही जाएगा और 3 लीटर वाले में 1 लीटर बच जाएगा। राक्षस रिया को बोलता है, आज तक कोई मेरी पहेली का जवाब नहीं दे पाया। अब तुम बोलो, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? रिया कांच की एक बोतल निकालती है और राक्षस के सामने रखती है और बोलती है, तुम इतने बड़े हो लेकिन तुम ये छोटी सी बोतल में कभी नहीं जा सकते। राक्षस हंसने लगता है। बस इतना सा, अभी जाके बताता हूँ। राक्षस जैसे ही बोतल के अंदर जाता है, रिया बोतल का ढक्कन बंद कर देती है और राक्षस वहीं बोतल में बंद हो जाता है। रिया ने गांव वालों को राक्षस से आजादी दिला दी।
लेकिन क्या है गांव वालों की तीसरी परेशानी? क्या रिया उससे भी गांव वालों को आजाद कर पाएगी? देखते हैं अगले वीडियो में। रिया का पहला सीजन, रिया और खजाने की खोज, यहाँ पे देखिए। थैंक यू।